भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय आडवाणी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जिनके परिश्रम के कारण आज मध्य प्रदेश दसों दिशाओं में प्रगति कर रहा है, ऐसे भाई शिवराज जी, बहन सुषमा जी, अरुण जेटली जी, श्री नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और इतनी विशाल संख्या में पधारे हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सार्वजनिक जीवन में सभाओं को संबोधित करने का अवसर बहुत बार मिलता है। कार्यकर्ताओं की मीटिंग, कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों में भी जाने का अवसर मिलता है, लेकिन भाइयों बहनों, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, वो शायद किसी के बस का रोग नहीं है। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को और पार्टी के लक्षाधिक कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। उन्होंने आज संगठन शास्त्र का एक नया आयाम सिद्ध कर दिया है और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं, बधाई के अधिकारी हैं। भाइयों बहनों, मैं सोच रहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि क्या हो सकती है, वो कौन सा तरीका हो सकता है जिस तरीके से हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हम श्रद्धांजलि दें। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने, आप सब कार्यकर्ताओं ने सारे देश को एक नई राह दिखाई है कि पंडित दीनदयाल जी को इससे बढ़िया कोई उत्तम श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जीवन भर संगठन के विस्तार के लिए, कार्यकर्ता के विकास के लिए, पार्टी की प्रगति के लिए अपना पल पल इस संगठन को समर्पित किया था। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, ये जिस महापुरुष ने जी करके सिखाया था और हिंदुस्तान के नक्शे, राजनीतिक नक्शे कदम पर जब हमारा नामो निशान नहीं था, उस समय हर कार्यकर्ता के दिल में आशा और विश्वास का संचार करने का पवित्र कार्य जिस महापुरुष ने किया था, उनकी आज जन्म जयंती पर इतना बड़ा समागम, मैं समझता हूं ये पंडित दीनदयाल जी को मध्य प्रदेश के द्वारा दी गई उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि है और इसलिए मैं आपको भी वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था,
लेकिन कुशाभाव की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला था और कुशाभाव को देख करके लगता था कि पंडित दीनदयाल जी की संगठन की कार्यशैली क्या होगी। पंडित दीनदयाल जी ने एक एक कार्यकर्ता को जोड़ करके इतना संगठन का बड़ा ताकत कैसे पैदा की होगी। भारतीय जनसंघ के जन्मदाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बार कहा था कि अगर मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा पलट दूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं वो दीनदयाल जी कितने दीर्घदृष्टा होंगे, कितने सामर्थ्यवान होंगे कि जिनके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये शब्दों की रचना की थी। भाइयों बहनों, मैं आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर आपसे बात कर रहा हूं, तब हम कार्यकर्ताओं को स्मरण होना चाहिए कि 2015 और 2016 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी का वर्ष है। हम आज संकल्प करें कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी किस प्रकार से मनाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी मनाने का हमारा संकल्प क्या होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं भी आप ही की तरह एक छोटा कार्यकर्ता हूं। हम सब कार्यकर्ताओं के मन में सपना होना चाहिए कि 15-16 में जब देश और दुनिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मशती मनाएगी, तब हिंदुस्तान के शासन पर भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। जब देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती मनाएगा, तब हिंदुस्तान के अधिकतम राज्यों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हमारी सभी सरकारें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन को लेकर के, दरिद्र नारायण की सेवा का संकल्प लेकर के, अंत्योदय के कल्याण की कामना लेकर के भारत के भाग्य को उज्जवल बनाने के काम में उस शताब्दी से एक नई प्रेरणा लेकर के हिंदुस्तान के एक नए युग का आरंभ करेंगे। ये श्रद्धांजलि देने का संकल्प करने का आज दिवस है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय के संबंध में मुझे रत्ती भर आशंका नहीं है। मित्रों, मैं शिवराज जी को कई वर्षों से जानता हूं। मुझे मध्य प्रदेश में संगठन का कार्य करने का सौभाग्य मिला है। मध्य प्रदेश का कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां मुझे जाने का अवसर न मिला हो जब मैं संगठन का काम करता हूं। कैलाश जी के, पटवा जी के मार्गदर्शन में शिवराज जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं मध्य प्रदेश के गांवों में घूमता था। भाइयों बहनों, मुझे पहली बार जब शिवराज जी का भाषण सुनने का अवसर मिला, आज उस बात को करीब 20 साल से अधिक समय हो गया। मैं शिवराज जी को सुनने के लिए गया था। शायद शिवराज जी को याद होगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। एकात्म मानव दर्शन पर वे व्याख्यान देते थे उस समय, और एकात्म मानव दर्शन पर धारा प्रवाह जब शिवराज जी बोलते थे तो हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समझने का एक सही रास्ता मिल जाता था।
उनके विचारों में स्पष्टता होती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा पंडित दीनदयाल जी के हृदय में अंत्योदय की जो कामना थी, गरीबों के कल्याण की जो कामना थी, जो मैं उनके भाषणों में सुनता था, मैं आज गर्व से कहता हूं कि शिवराज जी 25 साल पहले जो बोलते थे, सरकार में आने के बाद उस एक एक शब्द को धरती पर उतार करके गरीबों का कल्याण का काम किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक इस देश में शासन किया, लेकिन पहले कभी कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से दिल्ली में बैठी किसी सरकार के द्वारा इंक्लूसिव ग्रोथ ये शब्द हमने कभी सुना नहीं था। इन दिनों उनको उछल उछल करके इंक्लूसिव ग्रोथ ये शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। कांग्रेस को ये शब्द इसलिए स्वीकार करना पड़ा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सेवा करने का अवसर दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सर्वांगीण विकास पर बल दिया, इंक्लूसिव विकास पर बल दिया। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पुरुष हो या महिला हो, बूढ़े हो या नौजवान हो, हरेक के कल्याण का काम इन सरकारों ने किया। और उसका परिणाम यह आया है कि आज दिल्ली की सल्तनत को आए दिन इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और उसका अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो श्रीमान शिवराज जी को जाता है। भाइयों बहनों, आपको मालूम होगा आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया था और भारत सरकार उसको मॉनिटर करती थी। देश की हर सरकारें, राज्य सरकारें उसको इंप्लीमेंट करती थी और हर 3 महीने उसका लेखा जोखा प्रकट किया जाता था। इंदिरा गांधी के जमाने से योजना शुरू हुई थी, मोरारजी भाई की सरकार बनी, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया था, चालू रखा था। उसके बाद जितनी सरकारें आई, हर ने उस योजना को आगे बढ़ाया, किसी ने उस योजना को रोका नहीं। लेकिन पिछले 7-8 साल से इसका जब लेखा जोखा बाहर निकलता है, इस राज्य ने कैसा परफॉर्मेंस किया, इसका जब लेखा जोखा निकलता है, तो पिछले 7-8 साल से लगातार सबसे अच्छा काम करने वाले, गरीबों की भलाई के लिए 20 सूत्री कामों का सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन करने वाली सरकारों में पहले 5 जो सरकारों के नाम आए हैं, वो हमेशा या तो बीजेपी की सरकारें आई हैं या तो एनडीए के साथी दलों की सरकारों ने गरीबों की भलाई का काम किया। कांग्रेस की एक भी सरकार पिछले 9 साल में गरीबों की भलाई के एक भी काम में हिंदुस्तान के अंदर अच्छी स्थिति में काम नहीं किया है।